गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर स्टडी अड्डा। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की क्षितिज बुक के चैप्टर सेकेंड, जिसके राइटर रहेंगे आपके तुलसीदास जी। और इस चैप्टर का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो इस चैप्टर का सबसे पहले मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ आपको कि इस चैप्टर में आखिर दिया क्या गया है, उसके बाद हम फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो जो ये चैप्टर है हमारा वो रामचरितमानस, जो हिंदू समाज है उसमें रामचरितमानस है, उसके बालकांड से लिया गया है। और इस चैप्टर में सीता स्वयंवर में जब राम जी पहुंचते हैं और शिव धनुष को तोड़ देते हैं, ठीक है, सीता जी से शादी करने के लिए वो शिव धनुष को तोड़ देते हैं, तो उस पर जो परशुराम जी होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। उन्हें जब पता चलता है कि शिव जी के धनुष को किसी व्यक्ति ने तोड़ दिया है तो परशुराम जी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और उस व्यक्ति को सभा से निकल जाने का आदेश देते हैं। और जो लक्ष्मण जी होते हैं वो इस बात को देख रहे होते हैं और लक्ष्मण जी को परशुराम जी का ये व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो जो परशुराम जी होते हैं और लक्ष्मण जी होते हैं उन दोनों में एक बहस हो जाती है, संवाद हो जाता है। उसी संवाद को इस चैप्टर में आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट पद। तो फर्स्ट पद में कहा गया है, नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होय केउ एक दास तुम्हारा, आयुष कह ही केहि मोही, सुन ऋषि बोले मुनि कोही। तो जो राम जी होते हैं वो परशुराम जी से कहते हैं कि हे परशुराम जी, इस काम को करने वाला यानी शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। मेरे लिए क्या आदेश है आप मुझे बताइए। राम की ये बात सुनकर जो परशुराम जी होते हैं वो क्रोध में बोलते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करे लड़ाई। मतलब सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है, उसने तो धनुष को तोड़कर शत्रुता का कार्य किया है। उसके बाद परशुराम जी कहते हैं राम जी से, सुनहु राम जे ही शिव धनु तोड़ा, कि सुनो राम, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। अब यहाँ पर सहस्त्र बाहु से तात्पर्य है कि जो परशुराम जी थे उन्होंने सहस्त्र बाहु का वध किया था जिनकी 100 भुजाएं थी, तो वो परशुराम जी के शत्रु थे। तो उसी के समान जो धनुष तोड़ने वाला व्यक्ति है वो भी मुझे सहस्त्र बाहु के समान दुश्मन यानी शत्रु है उनका। सो बिगलऊ बिहई समाजा, ठीक है, ना ता मारे जे ही सब राजा। तो अब ये बात सभी लोग सुन लीजिए और जिसने भी ये कार्य किया है वो सभा से बाहर आ जाइए, वरना मैं सभी को मार दूंगा, यानी सभी राजाओं को मार दूंगा। सुन मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरी अब माने। तो मुनि के क्रोधपूर्ण वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं और परशुराम का अपमान करते हुए कहते हैं, बहुधनी तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिप किही गुसाई, कि मैंने अपने बचपन में अनेक धनुइयाँ तोड़ डाली। धनुष का छोटा आकार होता है धनुइयाँ, वो सारी धनुइयाँ तोड़ डाली, तब आपने क्रोध नहीं किया, ठीक है, तब आपने क्रोध नहीं किया। ए ही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनो ऋषि कहे भृगुकुल केतु। तो इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता, ठीक है, इतना लगाव आपको इस धनुष से क्यों है। तो लक्ष्मण के ये वचन सुनकर परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और वो क्रोध में कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत, तो ही न संभार, धनोहि साम त्रिपुरारु धन विदित, सकल संसार। बालक संभल कर बोल, पूरा संसार जानता है कि धनुष शिव का है, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि हे बालक, लक्ष्मण जी से परशुराम जी कहते हैं, हे बालक संभल कर बोल, पूरा संसार जानता है इस बात को कि ये जो धनुष है वो शिव जी का धनुष था और तू ये बात कैसे बोल सकता है। तो ये था आपका पहला पद। अब चलते हैं गाइस सेकंड पैराग्राफ की ओर। तो सेकंड पैराग्राफ में क्या कहा गया है, लखन जी कहते हैं, क्या कहते हैं, लखन कहे हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। वो कहते हैं, हंसते हुए कहते हैं, मेरी नज़र में सभी धनुष एक जैसे हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, मेरी नज़र में सभी धनुष एक जैसे हैं। का छवि लाभ जानु धन तोरे, देख राम नयन के भोरे। वो कहते हैं कि किसी पुराने धनुष के टूटने से क्या हानि हुई होगी और क्या लाभ हुआ होगा। इससे किसी की कोई हानि और किसी का कोई लाभ नहीं हुआ है। छुअत टूट रघुपति ना दोषु, मुनि बिन काज करित कत केशु। भैया राम ने धनुष को देखा और छुआ, बस इतने में ही ये टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। क्या है, कोई दोष नहीं है।
बोले चितय परोश की ओरा, रेसट सुनहि सुबहु ना मोरा। तो जो अपितु आप व्यर्थ ही नाराज हो रहे हैं, इतना कहते हैं लक्ष्मण जी परशुराम जी से, आप व्यर्थ ही नाराज हो रहे हैं। इतना सुनते ही परशुराम अपने फरसे को देखकर लक्ष्मण की ओर क्रोधित होते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं? क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तुम मुझे नहीं जानते, यानी तुम मेरे बारे में नहीं जानते, मैं बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, तू मुझे सामान्य मुनि मत समझ। लक्ष्मण से कहते हैं, तू मुझे सामान्य मुनि मत समझ। तो अब आती है लाइन नेक्स्ट, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी, क्रोधी और क्षत्रिय कुल का शत्रु रहा हूँ। बचपन से ही क्या रहा हूँ? बाल ब्रह्मचारी और क्रोधी मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सैल, और क्षत्रिय कुल का शत्रु रहा हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन कीना, विपुल बार मही देवन दीना, सहस बाहु शेद निहारा, परसु विलोक महीप कुमारा। तो वो कहते हैं कि मैंने बचपन में ही बाल ब्रह्मचारी था और मैंने इस पृथ्वी को कई बार जीतकर ब्राह्मणों को दान किया है। हे राजकुमार, इस फरसे को देख लो, इससे मुझे सहस्त्रबाहु, इससे जो परशुराम जी थे उन्होंने सहस्त्रबाहु नाम के एक दानव समझ लीजिए या फिर राक्षस को मारा था, जिसकी 100 भुजाएं थी, शरीर को काट डाला था। अब वो कहते हैं, मातु पितहि जनि सोचवस करिहे, महिष किशोरा, गर्भन से अर्भक्य दलन, परसु मोर अति घोरा। यानी मेरे फरसे को देखकर अब तुम अपने माता पिता को मतलब एक संकट की वजह ना दो, तुम अपने माता पिता को चिंता में ना डालो। मेरा फरसा इतना भयंकर है कि इसके प्रभाव मात्र से ही गर्भ में पल रहे बच्चे की मृत्यु हो जाती है, वो नष्ट हो जाता है। तो ये था हमारा सेकंड पद।